हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये बोलते हैं कि सर एक दिन में दो वीडियो डाल दो, या कई बार ऐसा होता है कि डेली वीडियोस भी जो है वो नहीं आती है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका कंटेंट होता है, स्पेशली पीडीएफ जो होती है, उसको बनाने में जो है वो टाइम लगता है। अब 3-4 बुक को प्रेफर करना, उसके बाद कंटेंट को सेपरेट आउट करना, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारा प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक पीडीएफ को बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं अगर पूरी रेगुलरिटी से बनाई जाए, बिना उठे बिना कुछ और काम करे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तो वैसे भी वास्ट है, तो इसको वीडियो को आने में इसलिए समय लग गया। तो आज हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट ज्योग्राफी के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, फिर भी एक आधा अगर स्किप हो जाता है तो एमसीक्यूज वाली वीडियोस में उसको हम कवर कर लेंगे। अच्छा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले बात करें, उससे पहले कुछ एक नज़र डाल लेते हैं कांगड़ा के ऊपर। देखिए, कांगड़ा जो नाम लिया गया है, कांगड़ा जिले का नाम जो रखा गया है, वो कांगड़ा शहर के ऊपर रखा गया है। किसके ऊपर? कांगड़ा जो आपका शहर था उसके नाम पर, जिसको पहले टाइम में जो है वो नगरकोट भी बोला जाता था, ये आपको पता ही होगा। अच्छा, कांगड़ा का पुराना नाम एक और बोला जाता है, वो था आपका त्रिगर्त। और त्रिगर्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हिमाचल प्रदेश की रियासतों में, क्योंकि त्रिगर्त बोली जाती है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी रियासत है वो आपकी कौन सी थी, वो थी आपकी त्रिगर्त। तो कई बार जो आपके ये क्लास 3 के एग्जाम्स होते हैं, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत थी वो कौन सी थी, तो वो आपकी त्रिगर्त थी। ठीक है, ये चीज़ याद रख सकते हैं आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सेपरेट जब आपकी हिस्ट्री की वीडियो आएगी तो आपको और भी अच्छे से मैं समझा दूंगा। और इसकी राजधानी जो थी वो थी आपकी जालंधर। ठीक है, तो जालंधर राजधानी थी, और त्रिगर्त जो है वो सबसे पुराना आपका जो है यहाँ पर क्या था। त्रिगर्त का अर्थ अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो बोला जाता है कि 3 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। एक ऐसा एरिया जिसमें से जो है वो 3 नदियां जिसको सिंचित करती है, उसको त्रिगर्त बोला जाता है। तो ये नदियां कौन कौन सी थी, कई बार ये भी आ जाता है। तो सतलुज आपकी हो गई, ठीक है, और आपकी रावी हो गई, और आपकी व्यास हो गई। तो ये आपकी 3 नदियां हैं जो जिस क्षेत्र को ये सिंचित करती है, यानी कि जिस क्षेत्र का ये पालन पोषण करती है, उसको त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, जो कि पुराने समय में कौन सा था, वो था आपका कांगड़ा। ठीक है जी। अच्छा, त्रिगर्त ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 प्रांतों में विभाजित था। अब जो आपका मैदानी क्षेत्र था उसका मुख्यालय जालंधर था, ठीक है, और जो पहाड़ी क्षेत्र था उसका मुख्यालय आपका नगरकोट था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर याद रखना भी नहीं है तो हिस्ट्री वाले में हम इसको रीड करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि भाई हम कांगड़ा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए जो नए हैं कि त्रिगर्त इसको बोला जाता था। कांगड़ा शहर का जो जिले का नाम रखा गया वो कांगड़ा शहर के ऊपर रखा गया, जिसको पुराने समय में नगरकोट बोला जाता था। और जालंधर इसकी स्टार्टिंग ही बिल्कुल राजधानी जो थी वो जालंधर थी। और त्रिगर्त का अर्थ होता है 3 नदियों द्वारा सिंचित, यानी कि सतलुज, रावी और व्यास। ठीक है, बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी को। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाइएगा, अच्छे से समझिएगा, और आपका ये कोशिश रहनी चाहिए कि इस वीडियो के अंत तक आपको जो है ये आपकी ज्योग्राफी जो है वो कांगड़ा की अच्छे से समझ आ जाए। आगे बढ़ने से पहले HPPSC पेपर 1 का कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ HP हाई कोर्ट क्लर्क का भी अभी आपको पता है फॉर्म निकले हुए हैं, आप चाहें तो भर सकते हैं। रेगुलर पोस्टें हैं, अच्छी है, आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं फेस करना पड़ेगा। तो दोनों के मॉक टेस्ट जो है वो जीके स्टडी ऐप पर चले हुए हैं। ठीक है, आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। जीके स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइए, पूरी आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9882061022। देखिए, आपको कभी भी कोई भी इशू होता है ऐप से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप हमें कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कहीं पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर व्हाट्सअप कीजिए। आपका जो है अब एकदम से भी रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बट यहाँ पर आपको जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी के बारे में। अब कांगड़ा जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम कहीं पर बसते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं अपने पड़ोसी कि हमारे पड़ोसी कौन है, क्योंकि आपको वो सुना भी होगा आपने कि रिश्तेदारों से पहले जो है वो पड़ोसी काम आते हैं। तो हमारी हर डिस्ट्रिक्ट के वीडियो में क्या कोशिश रहती है कि हम अपने पड़ोसियों को पहले मतलब कि पहचान जाए। तो कांगड़ा का सबसे पहला पड़ोसी कौन सा है भाई? चंबा है। उसके बाद आपका लाहौल स्पीति है, ठीक है, जिसकी सीमा इसके साथ लगती है। फिर आपका कुल्लू भी आ गया, फिर आपका चौथा मंडी भी आ गया, फिर आपका 5वां हमीरपुर भी आ गया, और छठा आपका ये ऊना आ गया। ठीक है, तो 5
6 तो इसके ऐसे पड़ोसी हैं जो कि इसका हिमाचल प्रदेश से ही संबंध है जिनका, ठीक है, यानी कि सेम आपके जो है वो स्टेट में पड़ते हैं। बट कांगड़ा का एक और पड़ोसी भी है जो कि है आपका पंजाब, ठीक है, मतलब कि इसकी अदर स्टेट के साथ भी जो है वो यहाँ पर सीमा लगती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ कांगड़ा जिले की जो है वो सीमा लगती है, तो कौन कितनी डिस्ट्रिक्ट है आपकी? 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहली कौन सी होगी? पहली हो गई आपकी चंबा। सेकंड कौन सी होगी? सेकंड होगी लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ से लाहौल एंड स्पीति को टच कर रहा है। फिर थर्ड आपकी कुल्लू हो गई, और फिर हो गई आपकी मंडी हो गई, फिर आपकी हमीरपुर होगी, और फिर उसके बाद ऊना होगी। तो ये तो आपकी 6 डिस्ट्रिक्ट हो गई जिनके साथ आपका जो है वो कांगड़ा सीमा टच करता है। और उसके बाद एक आपका अदर स्टेट भी है जो कि है आपका पंजाब, जिसके साथ जो है वो सीमा टच होती है। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि पड़ोसियों को पहचानना है कि पड़ोसी आपके कौन कौन से हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर भीड़ सी दिख रही होगी, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ कि भीड़ सी जो है कि पॉपुलेशन के मामले में जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो पहले नंबर पर डिस्ट्रिक्ट आती है वो कौन सी है? वो है आपकी कांगड़ा, ठीक है। कौन सी है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो सबसे पहले नंबर पर आती है, ठीक है, और पॉपुलेशन के मामले पर। और क्षेत्रफल के मामले में आपको दिख ही रहा होगा, क्षेत्रफल के मामले में लाहौल स्पीति, जिसको बाद में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये पड़ोसियों की बात सबसे पहले हो गई, ठीक है, कि आपको याद रखना है कि कौन कौन से इसके आसपास पड़ते हैं। फिर सेकेंडली नंबर जो आता है वो आता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, ठीक है, कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से हैं? तो ईस्ट में अगर बात करें तो लाहौल एंड स्पीति एंड कुल्लू है, ठीक है। फिर वेस्ट में बात करें तो आपको पता ही है कि पंजाब स्टेट लग रहा है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। नॉर्थ में बात करें तो चंबा है, ठीक है, और साउथ में बात करें तो हमीरपुर है। कई बुक्स में जो है वो साउथ में आपका जो है वो यहाँ पर ऊना को भी मेंशन किया हुआ है, मंडी को भी, बट ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो साउथ वेस्ट में आपका ऊना पड़ता है और ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका जो है वो मंडी पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको मैप की तरफ दिखाऊं, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड करें, इस तरीके से इसको अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो यहां पर आपकी क्या है कि आपको इजीली पता लग जाएगा कि ईस्ट में लाहौल स्पीति एंड कुल्लू पड़ रहे हैं, ठीक है, ये आपके ईस्ट में पड़ते हैं दोनों, ठीक है, ये आपका नॉर्थ में पड़ता है, ये आपका साउथ में पड़ता है, ये फिर आपका जो है वो साउथ वेस्ट में आ गया, ठीक है, साउथ वेस्ट में आ गया, और ये आपका जो है वो साउथ ईस्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप याद रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, बट फिर भी एग्जाम सेटर का कोई पता नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। वैसे ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा कि कितने जिलों के साथ जो है वो सीमा टच करती है, तो 6 के साथ आपको जो है वो याद रखनी है। अगर आपको 6 याद है और मैप में थोड़ा बहुत दिमाग में याद है तो आप इजीली पता लगवा पाओगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से इसके जो है वो जिले पड़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस। जिले के रूप में गठन जो आपका कांगड़ा जिले का हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है जी। क्षेत्रफल यानी कि एरिया इसका 5739 वर्ग किलोमीटर है। जिला मुख्यालय इसका धर्मशाला है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि कांगड़ा का कांगड़ा में नहीं है, कांगड़ा का कहाँ पर है? धर्मशाला में जिला मुख्यालय। लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो जो है वो 1012 है, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात जो है यानी कि आपकी चाइल्ड सेक्स रेशियो वो 876 है, और साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो 85.67% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं बट आपके मैचिंग वाले में आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। मैच करने में कि मान लीजिए ये पूछ लिया आपसे कि इनमें से किसकी जो है वो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए कि किसकी जो है वो लिंग अनुपात जो है वो कम है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा का तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट का 12 डिस्ट्रिक्ट का आपको पता होना चाहिए। लिंग अनुपात, ठीक है, शिशु लिंग अनुपात, साक्षरता दर और क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोबारा से रिपीट करेंगे क्या क्या पढ़ा कि जिले के रूप में गठन 1966 में हुआ। सेकेंड एरिया कितना है? याद रखिएगा 5700 के करीब, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको अगर एग्जैक्ट याद नहीं रहता तो 5700 के करीब आपने किलोमीटर स्क्वायर जो है वो याद रखना है। तीसरा इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? धर्मशाला में है, ठीक है। उसके बाद चौथा इसका जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है? 1000 प्लस है, ठीक है। तो 1000 प्लस आप याद रख सकते हो। पांचवा चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कितनी है? 876, ठीक है, ये हो गया। छठा लिटरेसी रेट 85 के करीब जो है वो याद रखना है, 85.67%। तो 6 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद होने ही चाहिए टिप्स पर आपके, ठीक है। ये समझ आ गया। आगे बढ़ते कांगड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि माउंटेन रेंजेस। अब देखिए कांगड़ा में जो है वो एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जो कि आपकी धौलाधार
रेंज, ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। अगर आप इस मैप की तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको जो ये ब्लैक में दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये है आपकी धौलाधार पर्वत रेंज। और हम कौन सा रीजन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कांगड़ा रीजन। तो आप अगर इस तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कांगड़ा की जो है वो आउटर एरियाज में थोड़ा सा जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला टच करती है, ठीक है। तो इसको जो है वो व्हाइट माउंटेन रेंज के नाम से भी जाना जाता है, बट इतना आपको जो है वो याद रखना है, बाकी इससे ज़्यादा आपके इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप पर्वत श्रृंखलाओं वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने और अच्छी डिटेल में आपको समझाया धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांगड़ा एरिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो कांगड़ा एरिया में धौलाधार पर्वत श्रृंखला, और इसे जो है वो व्हाइट माउंटेन यानी कि श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बस इतना ही आपको जो है वो इस बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। फिर एक और चीज़ याद रखिएगा कि पपरोला श्रृंखला भी जो है वो कांगड़ा में पड़ती है, ठीक है, इसको ज़्यादातर बुक्स में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो पपरोला श्रृंखला कांगड़ा घाटी को बीड़ भंगाल से अलग करती हुई मंडी की तरफ जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांगड़ा घाटी को जो है वो बीड़ भंगाल से अलग कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, तो वो है आपकी पपरोला श्रृंखला, ठीक है। फिर ये मंडी की तरफ जाती है, ठीक है, और मंडी में इसे जो है वो सिकंदर धार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पर जाती है, कांगड़ा से होते हुए मंडी की तरफ जाती है, तो मंडी में इसे सिकंदर धार के नाम से जाना जाता है, ये हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो हम भूल ही गए कांगड़ा घाटी, ठीक है, यहाँ पर एक घाटी भी है जो कि है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली हुई है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन आएगा आपका कि किस घाटी को निम्नलिखित में से वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी होगी, कांगड़ा घाटी। फिर डायरेक्टली आ जाएगा कि कांगड़ा घाटी कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है, तो शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली हुई है। तो पर्वत श्रृंखलाएं भी होगी और घाटी भी होगी। पर्वत श्रृंखलाएं धौलाधार पर्वत श्रृंखला, दूसरी पपरोला श्रृंखला। पपरोला श्रृंखला जो है वो कांगड़ा घाटी को बीड़ भंगाल से अलग करती है, फिर मंडी की तरफ जाती है जहाँ इसको सिकंदर धार के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा घाटी की बात करें तो इसको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली हुई है। यहीं पर बात जो है वो खत्म हो जाती है पर्वत श्रृंखलाओं की और कांगड़ा घाटी की, और इससे बाद जो है वो आपकी कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुई तो दोबारा से आप जो है वो रीड कर सकते हो। फिर आती है आपकी कांगड़ा की नदियों के बारे में। अच्छा, यहां एक बार जो है वो मैप पे गौर कीजिए, ये आपका कांगड़ा है, ठीक है, ये आपका चंबा है, लाहौल स्पीति है, ठीक है, बाकी जिले आपको पता ही है। अब यहाँ पर अगर आप चंद्र और भागा देखोगे, जिसको चिन्नाब बोला जाता है, तो ये लाहौल स्पीति में एंटर कर रही है, ठीक है। ये आपकी रावी नदी है, ठीक है, ये जा रही है, ये आपकी चंबा के थ्रू होकर जा रही है। बट यहाँ पर अगर कांगड़ा के रीजन की आप बात करोगे, ये वाला रीजन कांगड़ा का जो रीजन है, तो इसमें एक ही नदी जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। बाकी नदी तो इसके बाहर से निकल रही है सारी, ठीक है। कुछ एरिया मतलब कि जो मेन रिवर जो इसकी फ्लो हो रही है यहाँ पर, वो हो रही है आपकी व्यास नदी, ठीक है। तो यहाँ पर कांगड़ा जिले की जो प्रमुख नदी मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी व्यास रिवर, जिसके बारे में आपको कांगड़ा जिले में पढ़ना है, ठीक है। बाकी किसी रिवर के बारे में नहीं पढ़ना है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कांगड़ा जिले की प्रमुख नदी जो है वो आपकी व्यास नदी है, ठीक है। ये कांगड़ा में, मान लीजिए ये कांगड़ा है, तो कहीं ना कहीं से तो एंट्री लेती होगी व्यास रिवर, ठीक है। तो जहां से ये कांगड़ा में एंट्री लेती है, ये वाला पॉइंट, इसको बोला जाता है आपका संधोल, ठीक है, संधोल इसको बोला जाता है। और जहां से ये एग्जिट ले लेती है कि यहां से कांगड़ा या हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है, तो इसको बोला जाता है आपका मिरथल। तो दो पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं कि संधोल से जो है ये कांगड़ा में प्रवेश करती है, ठीक है, और मिरथल से जो है वो कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। नदियों वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, नदियों वाली रिवर वाली, मैंने एक एक रिवर को अच्छे से समझाया है, तो उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा किसी भी एग्जाम को देने से पहले। हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एचएस लेवल की कर रहे हो, ठीक है, और चाहे कर रहे हो क्लर्क लेवल की, सभी के लिए जो है, मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश में एचपी जीके में 0 to हीरो होना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ये सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, संधोल और मिरथल। अच्छा, सहायक नदियां जो कांगड़ा में है वो बिनवा है, न्यूगल है, गज है, बाणगंगा है, लूनी। इन सभी के बारे में मैंने उन वीडियोस में बताया है, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि और जिलों में भी इनकी सहायक नदियां हैं तो उसको वो अलग हो जाती है। अच्छा, बिनवा की अगर बात करें तो बैजनाथ के ऊपरी क्षेत्र से निकलती है और संधोल के समीप जो है वो व्यास में मिलती है। बिनवा कहाँ से निकलती है, बैजनाथ की ऊपरी पहाड़ियों से। और बाणगंगा और इसकी सहायक जो खड्डे हैं, ठीक है, कौन कौन सी, देहर और चक्की खड्ड, ये किसकी सहायक है, ये बाणगंगा की है। तो ये पंजाब के गुरदासपुर की कांगड़ा के साथ जो है वो सीमा बनाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पंजाब के जो गुरदासपुर है उसकी सीमा कांगड़ा के साथ कौन सी नदी बनाती है, या तो आपसे बाणगंगा लिखा हुआ आएगा या फिर देहर और चक्की खड्ड आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको व्यास नदी के बारे में याद रखने हैं। वैसे व्यास के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि आपको रिवर वाली वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा।
बट कांगड़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी है, वो है आपकी व्यास नदी। संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है और मिरथल से जो है वो एग्जिट लेती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके जो दोस्त हैं वहाँ पर वो कौन कौन से, बिनवा, न्यूगल, गज, बाणगंगा और लूनी। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा की झीलों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कांगड़ा की झीलों के बारे में बात करें तो डल झील है, करेरी झील है, पौंग झील है और मछियाल झील है, ठीक है। ये 4 झीलें आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी है। डल झील है, फिर करेरी झील है, फिर आपकी पौंग झील है और फिर आपकी मछियाल झील है। ये चारों झीलें कहाँ पर पड़ती है, ये कांगड़ा जिले में पड़ती है। अच्छा, पौंग झील सबसे पहले अगर बात करें तो ये पौंग झील जो है वो आपकी मैन मेड है, आपको पता ही है। और महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है, ठीक है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है महाराणा प्रताप सागर झील कहाँ पर है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो मैनमेड झील होती है वो किस कारण बनी होती है, आपको पता ही होगा कि जब कोई डैम बनाया जाता है, मान लीजिए ये नदी है, इसके ऊपर कोई डैम बनाया गया, तो वहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो फिर वहाँ पर झील बन जाती है। तो पौंग डैम बनाया गया था 1975 में, इसको महाराणा प्रताप डैम भी बोला जाता है। और ये जो है वो 25 इंटरनेशनल वेटलैंड साइट है, ठीक है। 25वें नंबर की आर्द्रभूमि है, ठीक है, जो 2002 में इसको आर्द्रभूमि घोषित किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो पौंग डैम 1975, ठीक है, 2002 में इसको जो है वो वेटलैंड घोषित किया गया था और महाराणा प्रताप डैम भी बोला जाता है। और पौंग लेक को जो है वो महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। डल झील की बात करें तो 1775 के मीटर के आसपास इसकी हाइट है और शिव मंदिर भी स्थित है यहाँ पर, इसके किनारे पर भागसूनाथ मंदिर भी इसको जो है वो बोला जाता है। बाकी ज़्यादा आपको इसके बारे में बाकी नाम से ही याद रखना है कि पौंग झील, मछियाल झील और करेरी झील, इनके सभी के ऊपर मैंने जो लेक्स वाली वीडियो है उसमें बताया है, आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में जो लेक्स वगैरह है, आपकी चोटियाँ वगैरह है, ग्लेशियर वगैरह है, इन सभी के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ नाम ऐड कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ से जो है वो रीड कर लें। चोटियों के बारे में बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो कांगड़ा जिले की है वो हनुमान टिब्बा है, 4860 मीटर इसकी हाइट है। उसके अलावा चोलांग चोटी पड़ती है, घोरा तंतनु चोटी पड़ती है जो कि कुल्लू कांगड़ा की बाउंड्री को जोड़ती है, ठीक है। 4760 मीटर इसकी हाइट है और चलांग की 3270 मीटर हाइट है। तो 3 चोटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी पिक्स वाली वीडियो जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। दर्रों के बारे में बात करें तो देखिए, कांगड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो कांगड़ा में दर्रे पड़ते हैं वो है आपके तामसर दर्रा 4572 मीटर, मकोड़ी जोत ही जो है वो दर्रों को ही आपकी लोकल लैंग्वेज में जोत बोलते हैं, 5190 मीटर, और गेरू दर्रा 4662 मीटर। ये वो दर्रे हैं जो कि आपके कांगड़ा जिले में पड़ते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप जब दर्रे पढ़ोगे तो मैंने यहाँ पर जो है वो दर्रों वाली पासिस जो होते हैं, ठीक है, उनकी वीडियो सेपरेट बनाई है। मान लीजिए ये कांगड़ा का रीजन है और इसकी बाउंड्री चंबा के साथ लगती है, तो बहुत सारे दर्रे ऐसे भी हैं जो कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करते हैं, फिर कांगड़ा और लाहौल स्पीति को, कांगड़ा और कुल्लू को, कांगड़ा और मंडी को। तो ये सारे दर्रे आपको जो है वो पूरे रीजन के दर्रे पढ़ने पड़ेंगे कि ये कांगड़ा है और इसको पड़ोसियों के साथ कनेक्ट करने में कौन कौन से दर्रे यूज होते हैं, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मैं वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पासिस वाली वीडियो में, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर। सीधा जीके स्टडी सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, जीरो टू हीरो सीरीज खोलिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो वो दर्रे हैं जो कि कांगड़ा जिले में पड़ते हैं, बट आपको ये भी पढ़ना है कि कांगड़ा और चंबा को कौन कौन से जोड़ते हैं, कांगड़ा और लाहौल स्पीति को कौन कौन से जोड़ते हैं, कांगड़ा और कुल्लू को कौन कौन से जोड़ते हैं, कांगड़ा और मंडी को कौन कौन से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से सारे दर्रे आपको पता होने चाहिए। बट कांगड़ा की बात करें तो तामसर, मकोड़ी और गेरू दर्रा ये आपके कांगड़ा जिले में पड़ते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। फिर आता है आपका पौंग झील वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो कांगड़ा में इंपॉर्टेंट है पौंग झील, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। 307 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसकी एरिया है, ठीक है, एरिया 360 वर्ग किलोमीटर, और 1 जून 1983 को इसको बनाया गया था। तो ये 3 पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले तो पौंग झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, कांगड़ा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया कितना है, तो 307 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कब बना था, 1983 में जो है वो इसको बनाया गया था, पौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हो गया क्लियर। ये चीज़ें एकदम से याद नहीं होंगी, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, जब आप रिवाइज करोगे तभी आपको जो है वो याद होगी। फिर गर्म पानी के चश्मे और ग्लेशियरों की बात करें तो ग्लेशियर कौन कौन से, बादल और तंतगिरी, ग्लेशियर वाली अलग से वीडियो बनाई है। गर्म पानी के चश्मे कौन कौन से, भागसूनाथ, ठीक है, ज्वालामुखी, लुलानी, ठीक है। कई जगह गर्म के लिखे हुए हैं, कहीं ठंडे के लिखे हुए हैं, ठीक है, कोल्ड लिखे हुए, तो इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बट ये इतना ज़्यादा नहीं, आपको डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, तो भागसूना, ज्वालामुखी और लुनानी याद रखिएगा कि ये सारे कांगड़ा में है। ग्लेशियर कौन से, बादल और तंतगिरी। हो गया क्लियर। अब आती है इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, ठीक है, ये बहुत बार पूछी जाती है इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है।
तो ये कांगड़ा से रिलेटेड हाँ आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें, सबसे पहले आती है कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट। ये किसने लिखी है? ये जी.सी. बारनस ने लिखी है, ठीक है। फिर त्रिगर्त, क्योंकि कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त था तो विनोद हिमाचली ने इसको जो है वो लिखा है। कांगड़ा पेंटिंग्स की बात करें तो एम.एस. रंधावा ने लिखा है। और महाराणा संसार चंद, अब देखिए संसार चंद आपको पता ही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं कांगड़ा के, हम पढ़ेंगे जब कांगड़ा की हिस्ट्री आएगी, ठीक है। एक ऐसा महत्वाकांक्षी राजा आप बोल सकते हैं जब राजा बना था तो जो भी आस पड़ोस के राज्य थे, पड़ोसी थे, उनके ऊपर शासन करने की ऐसी जिज्ञासा थी कि हर जगह उन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। उस राजा ने मतलब संसार चंद ने हर जगह पर आक्रमण किया, हर क्षेत्र पर अधिकार किया। और ये सब ऐसा बोला जाता है कि बिलासपुर पर जो आक्रमण था संसार चंद का वो उसके पतन का कारण बना था, ठीक है। फिर क्योंकि बिलासपुर के राजा ने जो है वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया था तो फिर फर्दर लड़ाइयाँ हुई। तो वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो संसार चंद, महाराजा संसार चंद जो पुस्तक लिखी है वो राजेश्वर नारायण सिंह ने लिखी है। तो ये 4 पुस्तक जो है वो कांगड़ा के बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपको याद रखने में। कौन कौन सी बुक्स हैं? कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट जी.सी. बारनस, त्रिगर्त विनोद हिमाचली, कांगड़ा पेंटिंग्स एम.एस. रंधावा और महाराजा संसार चंद राजेश्वर नारायण सिंह। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं। किसके बारे में? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। हो गया याद। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार कि कांगड़ा को अपनी पुस्तक में स्थान देने वाला पहला जो यात्री था वो था थॉमस कोरियाट, कि थॉमस कोरियाट ने सबसे पहले जो है वो अपनी बुक्स में कांगड़ा का वर्णन किया था, ठीक है। कौन था? थॉमस कोरियाट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, देखिए करंट अफेयर के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, परीक्षा बूस्टर, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, यूट्यूब पर। तो करंट अफेयर 60 सेकंड में एक आपको टॉपिक समझा दिया जाता है कि 60 सेकंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेटेड उससे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो सिंगल डॉक्यूमेंट यूज़ होने वाला है 1 अक्टूबर से, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले समय में आप ही के काम आएगा, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, फिर सेकंड जो नंबर आता है वो आता है जो आपका कांगड़ा कला संग्रहालय है उसके बारे में, ठीक है। कांगड़ा कला संग्रहालय यानी कि कांगड़ा आर्ट म्यूजियम, ये धर्मशाला में स्थित है और 1991 में इसकी स्थापना की थी। कई जगह पर 1990 भी लिखा हुआ है, बट जो आपको याद रखना है वो 1991 रखना है, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। और अगर न्यूज़ की बात करें, क्यू न्यूज़ में था, तो दिसंबर 2022 में जो है वो इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो वो कांगड़ा कला संग्रहालय में किया गया था, जो कि धर्मशाला में स्थित है। 1991 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। होगी ये चीज़ क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कांगड़ा के मंदिर, ठीक है, मेरा फेवरेट चैप्टर कि कौन कौन से टेम्पल जो है वो कांगड़ा में पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ज्वालामुखी मंदिर, फिर आता है ब्रिजेश्वरी मंदिर, फिर आता है मसरूर रॉकेट मंदिर, फिर बैजनाथ मंदिर, फिर आता है आपका भागसूनाथ मंदिर, ब्रिजराज बिहारी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अच्छा, लक्ष्मी नारायण मंदिर और डिस्ट्रिक्ट में भी हैं तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आता है नागनी माता मंदिर और काठगढ़ महादेव मंदिर। ये सारे मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एक चीज़ याद रखिएगा कि डिटेल में पता होने से पहले सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि नाम वाइज जो है वो मंदिर कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। ज्वालामुखी, ब्रिजेश्वरी, मसरूर रॉकेट, बैजनाथ, भागसूनाथ, ठीक है, ब्रिजराज, लक्ष्मी नारायण, नागनी माता, काठगढ़, ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं? ये कांगड़ा के प्रसिद्ध मंदिर है। क्योंकि डायरेक्टली कई बार मैचिंग में आ जाता है कि भाई मैच कीजिए कि कौन से जिले में कौन सा मंदिर है, तो अगर आपको नाम से पता होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगी। जो अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मोटिव रहना चाहिए कि आपको नेम्स जो हैं वो मंदिरों के पता हों। ये कब पता होंगे? क्योंकि भाई 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट में मंदिर बहुत सारे हैं, तो जितनी रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। एक एक करके जिनकी भी इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है। अच्छा, ज्वालामुखी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में, ज्वालामुखी में। आप में से बहुत लोग, क्या मैक्सिमम लोग गए होंगे। अकबर ने इस मंदिर में जो है वो सोने का छत्र चढ़ाया था, आपको पता ही होगा, और जिसने अपना रंग जो है वो बदल दिया था, आज भी वहाँ पर मंदिर में विद्यमान है। ऐसा बोला जाता है, ठीक है, बोला ही जाता है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है वो बिना तेल के जो है वो जोत जलती है माता की। तो उसको अकबर ने जो है वो बहुत बुझाने की कोशिश की थी, और जब अकबर नाकामयाब हो गया था तो उसने जो है वो यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था, जिसको माता ने अस्वीकार कर दिया था, यानी कि नहीं लिया था। तो उसका रंग ही जो है वो फेड हो गया था। उसके बाद साइंटिस्ट वगैरह ने भी उसमें से उसकी जो है वो मेटल काटी है कि ये पहचानने के लिए कि कौन सी मेटल जो है अब ये बन गई है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप याद रख सकते हो। फिर महाराणा रणजीत सिंह ने यहाँ पर जो है वो स्वर्ण जल का गुंबद बनवाया था, और राजा जो खड़क सिंह था उसने यहाँ पर चांदी का भव्य दरबार बनवाया था। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा।
बोला जाता है कि सती माता की यहाँ पर जेब गिरी थी, ठीक है, मान्यताओं के अनुसार। और मंदिर के साथ ही जो है वो गोरखनाथ की डिब्बी भी है, एक और मंदिर है, ठीक है। जिन्होंने विजिट किया होगा उनको अच्छे से पता होगा। तो ये कुछ थोड़े बहुत पॉइंट आप याद रख सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार आप पेपर सेटर के मूड का नहीं पता होता है कि वो क्या पूछ ले, किस तरीके से पूछ ले, ठीक है। तो आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सभी के बारे में होनी चाहिए। और हम यहाँ पर आपको जीरो टू हीरो बना रहे हैं, तो हमें तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा ज्वालामुखी मंदिर के बारे में। फिर ब्रजेश्वरी मंदिर की बात करें तो 11वीं शताब्दी के समय जो था ये मंदिर अपनी प्रसिद्ध ख्याति पर था, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके चर्चा हर जगह थे। तो इसके कारण ही 1009 में जो है वो महमूद गजनवी ने इस मंदिर को जो है वो लूटा था, इस पर आक्रमण किया था। फिर 1360 में फिरोज तुगलक ने जो है वो इसको हानि पहुंचाई थी। फिर 1905 में जो है वो भूकंप आया था कांगड़ा में, जिसमें कांगड़ा के हर एक मंदिर को जो है वो क्षति पहुंची थी, तो इसको भी हानि पहुंची थी। 1908 में एक समिति बनाई गई जिसमें मंदिर का जो है वो कि दोबारा से इसका जो है वो पुनर्निर्माण किया जाएगा। और 1925 के आसपास जो आप वर्तमान मंदिर देखते हो, ठीक है, वास्तुशिल्प जो उसमें देखते हो, वो फिर जो है वो बिल्ट किया गया था 1925 के आसपास। अच्छा, इस शिल्प की जो मंदिर बना है उसकी विशेषता यह है कि इस मंदिर के जो 3 गुंबद है वो हिंदू, इस्लाम और सिख धर्मस्थलों की वास्तुकला को दर्शाते हैं। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कि किस मंदिर के गुंबद यानी कि किस मंदिर की जो वास्तुशिल्प है वो हिंदू, इस्लाम और सिख धर्मस्थलों की वास्तुकला को दर्शाते हैं, तो वो कौन सा मंदिर है? वो है आपका ब्रजेश्वरी मंदिर। 1009 में महमूद गजनवी ने लूटा था, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोहड़ी के अवसर पर यहाँ पर पिंडी पर जो है वो मक्खन चढ़ाने की परंपरा है। और ये देख लीजिए आप ब्रजेश्वरी मंदिर, यहाँ पर आप गुंबद देखेंगे तो आपको तीनों धर्मों का पता लग जाएगा कि तीनों धर्मों की यहाँ पर जो है वो वास्तुशिल्प इंक्लूड की गई है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, ठीक है, पता होगा उन्हें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको पता भी होना चाहिए अगर आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो अपने मंदिरों के बारे में। फिर आता है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ठीक है, कि तारा रात्रि का मेला कहाँ पर रखता है। तो अगर डायरेक्टली आ जाए कि तारा रात्रि का मेला अगर तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा गया है तो कांगड़ा, और अगर स्टेशन वाइज पूछा गया है तो बैजनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैजनाथ धाम भी है, ठीक है। मयूक और आहूक नामक 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1204 के आसपास, और संसार चंद महान राजा ने जो है इस मंदिर की मरम्मत का कार्य करवाया था। अच्छा, महमूद गजनवी ने जब अन्य मंदिर लूटे थे तो उनमें से एक ये भी था। और 1540 में जो है वो शेरशाह सूरी ने इस मंदिर में तोड़फोड़ करी थी। फिर 1905 में आपको पता ही है कि भूकंप आया था, तो भूकंप ने तो इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया ही था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट ये तारा रात्रि का मेला आपको याद रखना है। और मयूक और आहूक नामक 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बैजनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बोला जाता है कि जब कैलाश पर क्या था कि रावण जो है वो शिव जी की पूजा कर रहा था, तो रावण ने क्या किया कि अग्निकुंड में धीरे धीरे कर जो है वो अपने एक एक सिर, 10 सिर थे ना रावण के, तो एक एक सिर जो है वो आहुति में डालने शुरू करे। तो उससे शिव भगवान प्रसन्न हो गए। तो शिव भगवान जब प्रकट हुए तो रावण ने वर मांगे, तो जो है वो शिव भगवान ने शिवलिंग के रूप में उसके साथ जो है वो जाने का मतलब कि रावण ने बोला कि आप शिवलिंग के रूप में मेरे साथ चलोगे। तो जब वो लेकर जा रहा था तो बैजनाथ नामक स्थान पर जो है तो वो थोड़ी देर के लिए रुका, और वहाँ एक पर चरवाहा था, ठीक है। तो चरवाहे को उसने जो है वो अपनी जो शिवलिंग था और दिया, और सिंपल सी बात शिव भगवान ने उसे ये बोली थी कि अगर तू कहीं पर इस शिवलिंग को रख देता है तो मैं वहीं पर जो है वो स्थापित हो जाऊँगा। अब जो चरवाहा था या जो भी वहाँ पर बंदा था कोई भी, तो उससे जो है वो शिवलिंग का वेट सहन नहीं हुआ और उसने वहीं पर रख दिया और वहीं पर जो है वो स्थापित हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये इसके पीछे की स्टोरी है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताई, बाकी बैजनाथ आपने ज़रूर विजिट किया होगा, आपको पता ही होगा। तो ये है आपका बैजनाथ मंदिर, ठीक है। बहुत अच्छा है, अगर आप कभी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, बहुत अलग ही प्रकार की वाइब यहाँ पर मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मसरूर रॉक कट टेम्पल। नागर शैली से बना हुआ है। कश्मीर के राजा ललित्यादित्य ने जो है वो 8वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। मुख्यतः वैसे शिव को समर्पित है, बट यहाँ पर एक ठाकुर द्वारा है जो कि प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की पत्थर की मूर्तियाँ हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की एलोरा भी कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की एलोरा या फिर उत्तरी भारत का एलोरा किसको कहा जाता है? तो मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो शैली शूली है मंदिरों की, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तब इसको जो है जिनकी बची हुई है उनकी डिस्कस कर लेंगे। अन्य मंदिर कौन कौन से? बाबा बल्लेदा पीर, ये भी आपका कांगड़ा में स्थित है, और वेद मंदिर योल में, ये भी आपका जो है वो कांगड़ा में स्थित है, ये याद रखिएगा। और जो वेद मंदिर योल है, इसकी स्थापना जो की थी वो स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य ने की थी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी आप चाहें तो ज़्यादा नेट वगैरह से या बुक्स वगैरह प्रेफर कर सकते हो, बट इतनी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो है आपको नाम याद रखने की, कि ज्वालामुखी, ब्रिजेश्वरी, मसरूर रॉकेट, बैजनाथ, भागसूनाथ, ब्रिजराज बिहारी, लक्ष्मी नारायण और नागनी माता और काठगढ़ कहाँ पर हैं। ये सारे कांगड़ा में जो है वो आपके पड़ते हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि कौन कौन सी कांगड़ा के महल के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से महल हैं। तो लंबा गांव महल कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका जयसिंहपुर तहसील में। ठीक है, तहसील इतनी ज़रूरी ये नहीं है याद रखनी, बट याद रख सकते हैं। विजयपुर महल है, डाडा महल है और हरिपुर महल है। ये 4 महल आपको याद रखने हैं। मेन फोकस जो आपको करना है वो करना है कांगड़ा के किलों के ऊपर। कौन कौन से किले हैं, सबसे पहले तो कांगड़ा किला है, उसके बाद शाहपुर कोटला किला है, हरिपुर किला है, विजयपुर किला है, पथियार किला है, मानकोट किला है, सिब्बा किला है, ज्वाली किला है, मस्तगढ़ किला है, मानगढ़ किला है। मानगढ़ किला और भी जगह है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिरमौर में भी आपका मानगढ़ किला पड़ता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इतने सारे किले आपको जो है वो याद रखने हैं। कौन कौन से, कांगड़ा किला, शाहपुर कोटला, हरिपुर, विजयपुर, पथियार, मानकोट, सिब्बा, ज्वाली। ठीक है, ज्वाली तो आपको इजीली याद रहेगा ज्वाला जी से, मस्तगढ़ किला और मानगढ़ किला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किले भी और महल भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, विजयपुर किले से तो आप विजयपुर महल याद रख सकते हो, हरिपुर किले से हरिपुर महल भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब बात करते हैं कांगड़ा के मेलों के बारे में। कांगड़ा का जो मेला है, एक प्रमुख है नागनी मेला। ठीक है, जिला स्तरीय है। फिर आपका ज्वालामुखी मेला आता है, अक्टूबर मंथ में लगता है। कालेश्वर मेला है, ठीक है, और उसके बाद डल मेला है जो कि अगस्त में लगता है। ये 4 मेले आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सा, नागनी मेला है, उसके बाद ज्वालामुखी मेला है, उसके बाद कालेश्वर मेला है और डल मेला है। ठीक है, और एक मेला मैंने बैजनाथ का बताया था, उसको मत भूलिएगा। तो ये 4 मेले और 5 मेले जो है वो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। ठीक है जी, फिर झमाकड़ा की बात करें तो ये कांगड़ा जिले का लोक नृत्य है। ठीक है, और विवाह के अवसर पर स्त्रियां जो है वो करती है। कौन सा, झमाकड़ा। याद रखिएगा, एक ही याद रखना है, झमाकड़ा, झमाकड़ा। लोकगीत की बात करें तो हरि सिंह राजिया, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नूरपुर दिए खतरेटिए, नूरपुर से आप याद रखेंगे। सूलिया टंगोई गई मेरी जान और घोड़ी, ये विवाह गीत है। ये सारे किसके लोकगीत हैं, ये आपके कांगड़ा के लोकगीत हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वैसे कांगड़ा वालों को तो आसानी होगी, बट जो कांगड़ा से अलग रहते हैं, आप अगर डेली भी रिवाइज कर, मतलब डेली तो नहीं, मतलब कि अगर आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको ईजिली जो है वो याद रहेगा। ठीक है जी, हो गया ये भी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं चेकआउट कर रहा था प्रीवियस ईयर के पेपर्स कुछ, तो उसमें मैंने देखा कि इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैंने आज ही से ही जो है वो कांगड़ा जिले के तो यहाँ पर शुरू कर दिया, बाकी जो बचेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन कहाँ पर स्थित है, ये है आपका धर्मशाला में। CSIR, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये आपका पालमपुर में स्थित है। राइस एंड व्हीट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये आपका कांगड़ा में स्थित है। शिवालिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर कहाँ पर है, ये आपका कांगड़ा में स्थित है। ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, कांगड़ा में है। बी कीपिंग रिसर्च स्टेशन आपका कांगड़ा में है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, ये भी आपकी कांगड़ा में है। तो इतने सारे आपको जो है वो इंस्टीट्यूट याद रखने हैं। ठीक है, एक और चीज़, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। तो ऑफिशियल जीके स्टडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है वो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से हम बहुत सारी अपडेट्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। कई बार वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती तो वहाँ से मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट याद रखिएगा। मिनरल्स की बात करें तो धर्मकोट क्षेत्र में चूना पत्थर का भंडार पाए जाते हैं। ये आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट ये है कि थोड़ा बहुत ध्यान आपको रखना है, ताकि आप एग्जाम में जब पॉइंट देखें, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएँ। तो धर्मकोट क्षेत्र में क्या है, चूना पत्थर पाया जाता है। स्लेट के भंडार खनियारा, खरली, भागसू और योल कैंप के उत्तर में पाए जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ज्वालामुखी में जो है वो प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर फिशरीज़ की बात करें तो 1962-63 के आसपास जो है वो सरकार ने कांगड़ा में, जो पंजाब सरकार थी, उसने कांगड़ा में एक मछली फार्म की जो है वो स्थापना की थी, क्योंकि कांगड़ा की स्थापना 1966 में हुई है। फिर 1980 में इसको दोबारा से तैयार किया गया था। मिरर कॉर्प स्पॉन को कलकत्ता से आयात किया जाता है और यहाँ पाला जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये मिरर कॉर्प से रिलेटेड है। पोंगबा जलाशय में मछली पकड़ने का बिक्री मूल्य देश में सबसे अधिक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप पढ़ सकते हो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। धूप बनाने का उद्योग ज्वालामुखी और कांगड़ा में है। ठीक है, याद रखिएगा, धूप बनाने का उद्योग। गद्दी और गुज्जर कांगड़ा जिले में पाए जाते हैं, मतलब 2 प्रसिद्ध जनजातीय समूह। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो गद्दी लोग हैं वो चंबा में पाए जाते हैं, बट फिर भी गद्दी और गुज्जर थोड़े बहुत आपको कांगड़ा में देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो कंडवाड़ी कांगड़ा में कार्यरत है, वहाँ पर स्थित है।
1936 में नगरोटा में एक सरकारी मधुमक्खी फार्म की जो है वो स्थापना की गई थी 1936 में। कहाँ पर? नगरोटा में। नगरोटा में एक विदेशी प्रजाति का बुनियादी रेशम बीज स्टेशन कार्य कर रहा है, ठीक है। और जो अन्य जो आपके रेशम के फार्म हैं वो पालमपुर और शाहपुर में है, ठीक है। बट जो विदेशी प्रजाति का यानी कि फॉरेन जो कैटेगरी का है, ठीक है, वो कहाँ पर है? वो आपका नगरोटा में है। नूरपुर तहसील के बौद्ध में एक रेशम फिलेचर कार्य कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 1939 में पालमपुर में एक चाय फार्म की स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, पालमपुर अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा चाय के बागान बहुत सारे हैं, तो चाय फार्म की स्थापना की गई थी। ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों का ही उत्पादन किया जाता है। अगर आप पालमपुर वाली साइड जाओगे, जो रहते होंगे वहाँ पर, ठीक है, तो हर एक जगह पर आपको जो है वो स्टॉल्स टाइप मिल जाएंगे जहाँ पर ग्रीन टी ब्लैक टी दोनों ही जो है वो सेल की जाती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, 1849 में जेमिसन ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की घाटी का सर्वेक्षण किया था और चाय की खेती के लिए इसको उपयुक्त पाया था, ठीक है। फिर वो उन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा और देहरादून से जो है वो चाय के पौधे लाए और उन्हें कांगड़ा, नगरोटा और भवारना के बगीचों में जो है वो लगाया। तो ये किसको जाता है क्रेडिट? ये जाता है जेमिसन को, याद रखिएगा। अच्छा, बैजनाथ उपमंडल के बीर में जो है वो चाय प्रसंस्करण कारखाना स्थापित जो है वो किया गया है, टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री जिसको बोलते हैं। कहाँ पर? बैजनाथ उपमंडल के बीर में। फिर क्या है, ये तो आपको पता ही होगा कि कांगड़ा टी को जो है वो ज्योग्राफिकल जीआई टैग 2005 में दिया गया था और 2023 में कांगड़ा टी को जो है वो यूरोपियन जीआई टैग मिला है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 2005 में जो है वो जीआई टैग और 2023 में यूरोपियन जीआई टैग, ठीक है। दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता ही होगा। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में जो है वो पालमपुर में की गई थी, ठीक है। ये एक और इंस्टीट्यूट है। फिर क्या है कि एक फ्रूट फार्म की स्थापना जो है वो 1936 में पालमपुर में की गई थी। उसके बाद कांगड़ा जिले को जो है वो टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ज्योग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कल की वीडियो में बात करेंगे किस बारे में? कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि जीरो टू हीरो सीरीज़ चली हुई है और वो ये जो कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है ये आपको पेड भी जो है वो कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का कंटेंट आपको पेड भी नहीं मिलेगा, मैं तो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो ये चीज़ें पैसे देकर पढ़ रहे हैं, HPG के वगैरह, ठीक है, फिर भी उनको जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जब फ्री में सीरीज़ चली हुई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। आपका कॉन्टैक्ट होते हैं, ग्रुप्स वगैरह होते हैं, ताकि बच्चों को पता लगे कि जीरो टू हीरो सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चली हुई है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कल मिलेंगे हम हिस्ट्री वाली वीडियो में। कल या फिर जब से ही तैयार हो जाएगी उस दौरान हम जो है वो हिस्ट्री वाली वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे।